हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इफ अल्फा इक्वल टू 0.95 फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा विल बी। तो यहाँ पर अल्फा गिवन है, हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है ट्रांजिस्टर के लिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है अल्फा इक्वल टू 0.95। अल्फा को हम बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन बेस मॉड। बीटा होता है हमारा करंट गेन इन कॉमन एमीटर मॉड। अल्फा बीटा में जो रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय बीटा इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 0.95। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.05। इसको हम लिख सकते हैं 95 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 90। तो हमारा आंसर बी जो है करेक्ट होगा, 90। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। प्लेट करंट इन डायोड बल्ब डिपेंड्स ऑप्शन ए ओनली ऑन प्लेट पोटेंशियल, बी ओनली ऑन एरिया ऑफ प्लेट, सी ओनली ऑन टेम्परेचर, डी ऑन प्लेट पोटेंशियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कैथोड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा। जो प्लेट करंट है वो प्लेट पोटेंशियल और टेम्परेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर ऑफ कैथोड है, यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T² e⁻⁵ -φ डिवाइडेड बाई kT। तो यहाँ पर जो फाई है ये वर्क फंक्शन है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रिचर्डसन इक्वेशन। दूसरा, ये डिपेंड करती है प्लेट पोटेंशियल पर। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लॉ, IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल की पावर 3/2 के। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्लेट करंट है ये डिपेंड करेगी प्लेट पोटेंशियल पर और टेम्परेचर ऑफ द कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 53। इन अ डायोड वाल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट IP डिपेंड्स अपॉन द प्लेट वोल्टेज एस। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लेट करंट है डिपेंड करती है जो हमारा प्लेट वोल्टेज होता है उसकी पावर की 3/2 की। तो इसको हम चाइल्ड्स लॉ भी बोलते हैं। IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लेट वोल्टेज की पावर के 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 54। A transistor having alpha equal to 0.975 and negligible reverse saturation current is operated in common emitter configuration C mod if base current हमें given है 250 माइक्रो एम्पियर, देन IC will be। तो यहाँ पर हमें given है alpha equal to 0.975 एंड बेस करंट हमें गिवन है 250 माइक्रो एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 250 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको अगर मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं
250 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बीटा। तो बीटा अल्फा में जो रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.975 डिवाइडेड बाई 1 - 0.975। तो यहाँ से मिल जाएगा 0.025। इसको हम लिख सकते हैं 975 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 39। तो बीटा हमें मिल गया 39। और बेस करंट हमें गिवन है 250 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो इसको यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो बीटा इक्वल टू होता है IC डिवाइडेड बाई IB। तो यहाँ से IC इक्वल टू मिल जाएगा बीटा IB। तो यहाँ से मिल जाएगा 39 इंटू 250 इंटू 10⁻³ ये मिल जाएगा हमें 9750 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.75 मिली एम्पियर। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड है। तो जो नॉर गेट है उसके लिए जो आउटपुट मिलता है हमें मिलता है A+B का बार। इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से बनाते हैं हम। A B इनपुट है और यहाँ पर Y इक्वल टू A+B का बार ये आउटपुट है। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम होती है A+B का बार इक्वल टू A बार डॉट B बार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है उसको लिख लेते हैं। नॉर गेट की A एंड B इनपुट है, बाई इसका आउटपुट है। तो 0 0 पर हमें मिलेगा 1 एंड 0 1 पर 0, 1 0 पर आउटपुट मिलेगा 0 और 1 1 पर 0। तो इस टेबल को हमें याद रखना है। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पल्स? डायोड, CRO, मल्टी वाइब्रेटर और ट्रांसफार्मर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मल्टी वाइब्रेटर। तो जो मल्टी वाइब्रेटर होता है ये पल्स जनरेटिंग के लिए यूज किया जाता है। और हमारे पास 3 टाइप के जो है मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल। जो अस्टेबल होता है वह जनरेट करता है कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव को, और मोनोस्टेबल जनरेट करता है सिंगल पल्स को, और जो बाइस्टेबल होता है ये यूज होता है फ्लिप फ्लॉप में। तो इसको हम लिख लेते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स multivibrator is a pulse generating circuit. It is widely used in pulse generation in digital circuits. There are 3 types of multivibrators. वाइब्रेटर्स होगा यहाँ पर।
जो पहला होता है हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसका हम यूज करते हैं टू जनरेट कॉन्टिन्यूअस स्क्वायर पल्स या स्क्वायर वेव। दूसरा होता है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसका यूज करते हैं हम सिंगल पल्स जनरेशन के लिए, टू जनरेट अ सिंगल पल्स। तीसरा होता है हमारा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, इसका यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। तो इनको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, avalanche effect occurs in PN junction usually when option A depletion layer is thick, B depletion layer is thin, C with highly doped P and N side, D none of these। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो एवलेंच ब्रेकडाउन है ये पीएन जंक्शन में होता है जब रिवर्स बायस हम अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन पर। ब्रेकडाउन occurs when reverse bias is applied to PN junction डायोड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो लेयर होती है ये थिक हो जाती है। पीएन जंक्शन है हमारा, ये लाइटली डॉक्ड होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो डिप्लेशन लेयर है ये थिक हो जाती है। ड्यू टू दिस डिप्लेशन लेयर इज थिक। दूसरे टाइप का जो हमारा ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ये भी जो है रिवर्स बायस में होता है। जब हम जेनर डायोड पर रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो जेनर डायोड क्या होता है हमारा, हाईली डोप्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है वो थिन होती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, जब एवलांच ब्रेकडाउन होगा तो डिप्लेशन लेयर थिक होगी, जब जेनर ब्रेकडाउन होगा तो डिप्लेशन लेयर थिन होगी। क्वेश्चन नंबर 58, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विथ impurity of एल्युमिनियम, इंडियम, आर्सेनिक, गैलियम। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे आर्सेनिक, हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है इनको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इनको अगर हम ऐड करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। जो एल्युमिनियम है ये हमारी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती हैं, इनको हमें याद रखना है। तो बोरॉन होती है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। तो इसको हमें याद रखना है, जब इनको हम ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा।
क्योंकि ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज एलईडी इन फॉरवर्ड वाइज, एलईडी इन रिवर्स वाइज, फोटोडायोड इन फॉरवर्ड वाइज, फोटोडायोड इन रिवर्स वाइज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो फोटोडायोड होता है हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज किया जाता है। A photodiode is specially designed to detect light। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है वह वाइड हो जाता है, और लाइट उस पर जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चार्ज कैरियर्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं और रिवर्स करंट वहां पर फ्लो होने लगती है। और जो रिवर्स करंट होती है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट, और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। यहाँ पर तो इसको हम लिख लेते हैं, इन रिवर्स बायस द डिप्लेशन रीजन becomes wide when light falls on the junction electron hole pair are generated। These charge carriers produce a reverse current that is called photocurrent। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे, जो रिवर्स करंट है। और ये जो फोटो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट इंटेंसिटी के। दिस फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। एट रूम टेम्परेचर द एनर्जी गैप ऑफ द गैलियम आर्सेनाइड इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो गैलियम आर्सेनाइड है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये जो है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनका यूज करते हैं हम एलईडी, लेजर लाइट में। तो इनका जो बैंड गैप होता है रूम टेम्परेचर पर गैलियम आर्सेनाइड का अप्रोक्सीमेटली होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमें याद रखना है। जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं
ये होते हैं हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनको हमें याद रखना है।